उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजभर को फोन कर संवेदना जताई। कल राजभर ने एबीपी न्यूज पर अपनी पीड़ा बताई थी। मेदांता अस्पताल पर राजभर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि मेदांता अस्पताल में 4 दिन में उनसे 4 लाख रुपए लूट लिए गए। हालांकि अस्पताल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये पीड़ा, ये संवेदना किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि एक सियासी दल के अध्यक्ष, एक विधायक और सूबे के कैबिनेट मंत्री की है। उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। लखनऊ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खुद राजभर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हैं। दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। राजभर की पीड़ा सिर्फ मां के निधन से नहीं पहुंची है, बल्कि उनकी मां के इलाज में जो लापरवाही बरती गई और जो उनके साथ इलाज के नाम पर पैसे वसूले गए, उसे लेकर भी वो आहत हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी के रसूखदार नेता हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो भी प्राइवेट अस्पताल की लूट और लापरवाही के शिकार हो गए। लखनऊ के एक नामी अस्पताल पर खुद को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप इतना गंभीर है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी मां लखनऊ के जिस नामी अस्पताल में भर्ती थी, उसने इलाज के नाम पर कुछ किया नहीं, लेकिन मरीज को 4 दिन भर्ती रखने के 4 लाख रुपए वसूल लिए। जी हां, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनकी मां को अस्पताल में भर्ती रखने के नाम पर 4 लाख रुपए वसूले गए। मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया। ओम प्रकाश की मां जीतन देवी को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें लखनऊ के नामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो 4 दिन से भर्ती रहीं, जहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन 4 दिन में इलाज के नाम पर बिल 4 लाख रुपए का बना। यहाँ अरुण और अरविंद थे लखनऊ के दोनों बेटे। तो हमने कहा कि माता जी को भर्ती करा देना ले जाके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बेज जी के यहाँ। तो वो सब लेके चले गए मेदांता। आपने कहा यहाँ के लेके वहाँ लोग चले गए मेदांता। तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया। होश तक नहीं है। वहाँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई, जो साथ में एम्बुलेंस के साथ थे। वहाँ आने के बाद जब मैं आ गया मिलने के लिए तो माँ बेहोश पड़ी थी। आपको भी लूट। हमारे जैसे लोगों को लूट रहे हैं तो गरीब परेशान है। निजी अस्पताल में हालात सुधरता न देख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मां जीतन देवी को सरकारी अस्पताल केजीएमयू में रेफर कराया। यहां आते ही 2 दिन में वो होश में आई। खुद ओम प्रकाश राजभर ने माना हालत में सुधार दिखने लगा, लेकिन फेफड़े प्रत्यारोपण का सिस्टम नहीं होने से इलाज कराने में दिक्कत आई। यानी कि सरकारी अस्पताल में इलाज से वो संतुष्ट दिखे और कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची है, वो खुद इसके शिकार बने हैं। लिहाजा उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की वो अपना और परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराएं। हम तो प्रदेश के आम जनता से और प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि अच्छे हॉस्पिटल हम लोगों के हैं, हम अपने हॉस्पिटल में इलाज करावें, ये हमारे लिए बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के हाथ में ये वो फाइल है जो निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बनाई गई। इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मरीज की मोटी फाइल जरूर बना दी गई। इतना ही नहीं, मोटी रकम भी वसूली गई। राजभर ने इसकी शिकायत सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक से की। सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी कर रहे हैं। अपने संबंधित मंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी को अवगत करा चुका हूँ। बिल्कुल हम चूकने वाले हैं। होगा एक्शन, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जब 4 दिन में 4 लाख रुपए की मेडिकल बिल की फाइल को देखते हैं तो एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की नजर वहां मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी। वो उनके पिता, बेटे और रिश्तेदार थे। अस्पताल के इलाज और बिल के इन चश्मदीदों ने हमें क्या बताया, वो आप भी सुनिए। श्री सन्नू राजभर। आप ठीक हैं? यहीं आपका भी इलाज हुआ है? यहाँ ठीक है सब? हाँ सब ठीक। बगल में बेटी इसका इलाज कराए। क्या नाम है आपका? नीलम राजभर। यहाँ माता जी का आपका ठीक इलाज हो रहा है? हाँ बढ़िया इलाज। मैं भी इसी बेड पे थी, मैं भी ठीक हो गई। क्या समस्या थी? मेरी अस्थमा का शिकायत है। आप ठीक? पिताजी कह रहे हैं सब ठीक है? सब सही कर रहे हैं। नहीं था वहाँ ठीक मामला? नहीं, पैसा चला बस पैसा वहाँ बस पैसा लूट रहे थे सब। लूट रहे शायद आपने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, ये दिल पे लगा इसका मतलब। जी आप ये चाहेंगे लोग यहीं आए ऐसे सरकारी? हाँ ऐसे ही सरकारी जहाँ अच्छी सुविधा भी दी। सुविधा बस। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने निजी अस्पताल के डायरेक्टर से उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की। यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी,
उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी जीतना देवी आपके यहाँ एडमिट थी और उनसे जो है लूट हुई है, उनसे पैसे लूटे गए हैं, इलाज समुचित नहीं मिला है, 4 दिन में 4 लाख ले लिया और उसके बाद वो लेकर के आने को मजबूर हुए KGMU। तो जरूरी है कि आपके बारे में कोई बात कही गई हो तो आपका भी पक्ष जाना जाए। जो मेदांता में ये इंश्योर किया जाता है कि पूरी एथिकल प्रैक्टिस करी जाती है। हाँ, और जब मरीज का डिस्चार्ज होता है उसको पूरा बिल दिया जाता है। ये मैं इंश्योर करता हूँ माननीय मंत्री जी को, टोटल एथिकल प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। निजी अस्पताल ने भी अपना पक्ष रख दिया, लेकिन मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप गंभीर लगाए हैं। अब देखना है सरकार क्या कार्रवाई करती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट थी जो आप देख रहे थे। अभिषेक, ये तो गजब स्थिति है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, और देखिए कहानी यहीं से शुरू होती है जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और मैं इसके आगे एक विशेषण लगाऊंगा रोमाना, ताकतवर कैबिनेट मंत्री, एनडीए की सहयोगी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सोचिए, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास, जब उनके साथ ये हो रहा है तो आम गरीबों का, आम आदमियों का क्या होता होगा। उन्होंने ये बात बाकायदा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बताई, हमारे कैमरे पर बोला, और अभी तक उनको कोई इसका सलूशन मिला नहीं है। और वो जो बातें कह रहे हैं रोमाना, वो भी सुनने वाली। वो कह रहे हैं कि सीरिंज डाल के खून निचोड़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मरे हुए उनको रख करके वसूली की जा रही है। और ये सारे सवाल हमने रोमाना वहां के डायरेक्टर से पूछे, क्योंकि उनका भी पक्ष चाहिए था। सारे सवाल हमने रखे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। अब ये मामला पब्लिक डोमेन का है, एक कैबिनेट मंत्री अपनी लाचारगी कैमरे पर आकर के प्रदर्शित कर रहा है, अस्पताल भी अपनी बात कह रहा है। क्यों नहीं इस पर एक जांच हो और क्यों नहीं एक ऐसा रास्ता निकले ताकि लोगों का यकीन हो। जब कैबिनेट मंत्री हेल्थ सिस्टम की बार, और सवाल जो है वो खुद उत्तर प्रदेश के इतने ताकतवर मंत्री हैं उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसी पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जो है वो ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार के वही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में इस पर जवाब तो देना चाहिए, और देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार की तरफ से वो तमाम सवाल जो खड़े कर रहे हैं खुद राजभर, उस पर क्या जवाब दिया जाता है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।